अरे गोबर से नहा लीजिए। आप नहाओ, आप अभी तो मैं अंधभक्त हो जाएंगे। हम अगर सही नहीं होना ना, हम ऐसे हमें पागल ही रहने दो। हम गोबर को पूछते हैं, खाते नहीं, तुम खाओ, अपना मन पवित्र करो। गोबर पूछते हैं? हाँ, बंद करा दीजिए स्कूल कॉलेज। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बिहार गए, बिहार में 1.25 लाख करोड़ की घोषणा दी, कुछ नहीं मिला। वहाँ भी रेप होते हैं, वहाँ भी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं। गुजरात की ताजा में शराब वहाँ बिकती है, लट्ठा कांड वहाँ होता है, रेप वहाँ होता है। आप लोग प्रधानमंत्री से पूछिए ना, जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं वो बताएंगे, आपको जवाब देंगे कि हम लोग पीड़ित हैं या नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहन बेटियों को न्याय मिलने के लिए हम लोग को हर दिन रोडों पे बैठना पड़ेगा। क्या ये चीज सही है? क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं है? रोमियो स्क्वाड बना हुआ होता है क्या? एंटी रोमियो स्क्वाड आ गया उत्तर प्रदेश में, बाबा योगी लेकर आ गए। हाथ रस कसम खाओ अपने इस माइक की, कसम खाओ धरती माँ की, हाथ रस की बेटी के लिए और उन्नाव के लिए कौन सा स्कॉट आया था? बताओ कौन स्कॉट आया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पटाओ स्लिप हो गई थी कुछ, चलो ठीक है, ऐसे ही होता है, देश भी ऐसे स्लिप हो जा रहा है आजकल। हाँ वही टंग पंख जो भी है, जीप जो खिलाया गया था गोवा में, बाद में आरटीआई में मालूम चला कि स्मृति ईरानी के पति के नाम पे वो बार है। पंडित जी ये बताइए, महिलाएं क्या करें आखिर? न्याय महिलाएं कुछ ना करें, बेलना चप्पल जूता सब है, वो शक्ति अपनी दिखाएंगी। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमारी महिलाओं को, हमारी बुजुर्गों को, जितने भी वृद्धा है 2024 में, जितनी विधवाएं हैं उनको 3 सिलेंडर मुफ्त दिया जाए। जितने भी बुजुर्ग हैं उनको 2000 रुपए मासिक पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1000 दे, जिंदगी गुजर जाएगी। आप सुन तो लीजिए, आप लोगों को कुछ गरीबों को मिलने लगे, आपके जेब में जैकेट को पैसा दे दिया, उज्ज्वला योजना दे दिया और क्या 12 से सिलेंडर कर दिया। 10 सिलेंडर दाम बताओ, बढ़ा तुमको मोदी के नाम में। होली दीपावली 26 जनवरी 15 फ्री है। आप हम कह रहे हैं सिलेंडर का दाम बताओ, सिलेंडर के दाम बताओ। अरे 1100 रुपए, 1200 तो क्या हुआ 1200? ओहो, कमाई बढ़ गई है कितनी? 35 हजार लोग कमा रहे हैं। 35,000 कमा रहे हैं। मोबाइल कितने का तुम्हारे पास? मेरे पास 11,000 रुपए का निकाले, निकाले। मोबाइल 11,000 का है। लोग 11,000 के मोबाइल। अरे तुम 1 लाख का कैमरा लेके दिखा रहे हो पब्लिक के आगे, अपना नहीं बता रहे हो। मोदी जी ने 1 लाख है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं। मतलब एक मिनट, मतलब आप सरकार जो है पत्रकारों को पैसा भी दे रही है, तुम्हारे घर मतलब ये है। दिक्कत क्या भाई? हो गया आपका भाई, बेहतर काम हो रहा है, कह रहे एडवर्टीजमेंट कीजिए, पैसा लीजिए हमसे। ये है सरकार की खुली नीति है, तभी तो हमने कहा कि 14 करोड़ का जो एडवर्टाइजमेंट मिला है तुम्हारा हिस्सा आया होगा। आज सरकार एडवर्टाइजमेंट दे रही है, लेकिन बेटियों के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला गया। बेटियों से पूछिए ना कि उनका हक क्या है। बेटियों ने कपड़े पहन लिए तो दिक्कत, कपड़े ना पहने तो दिक्कत, शादी कहीं कर ले तो। पठान को लेकर सीधा स्टेटमेंट है, हिट होती हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। हम संत हैं, पिक्चर में कमेंट नहीं करते। मानसिकता ठीक नहीं है, हिट हो ना हो, दोहरी मानसिकता है आपकी। भाई मुझे जब मुझसे मतलब ही नहीं है तो हेड होटल आपका दोनों हिट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत, कोई देखने जाएगा तो मैं नहीं मना करूंगा। नहीं, हम चाहते हैं देश का सम्मान हो। गुजरात में 6,500 स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? राजस्थान में नहीं। पहले सुन तो लीजिए, सुना करिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बोले चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। एक मुख्यमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री से करोगे? बोलो नहीं करेंगे, देश नागरिक हैं। आप एक प्रदेश से देश से कर लोगे? क्या दिमाग है? गोदी मीडिया दिमाग में, पर समझ में नहीं आता कोई चीज। सुनो, बीजेपी में इतनी ताकत है, बुलडोजर चलाने की इतनी क्षमता है, तो भैया मनोज मित्तल गया और जो 4 और थे उस गाड़ी में, सबके यहाँ चला दो बुलडोजर जी, चलाओ, हिम्मत है तो। मैं इस मुल्क के हकीम से आंख मिला के पूछूंगा कि जिस देश में नारी की पूजा होनी चाहिए वहाँ बलात्कारियों की पूजा करवा रही है भारत सरकार। जिस दिन ये कुलदीप और ये मनोज वगैरह निकलेंगे ना, बीजेपी ने तो भैया माली को ऑर्डर दे रखा होगा जी माला पहनाना, इसे निकलते ही माला पहनाने का काम करेंगे ये। जितने भी गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी मतलब गिरे से गिरे लोग हैं, सब ने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है। कहाँ आपको कहाँ दिख गया कि माला पहना रहे बलात्कारियों को? माला कहाँ पहनाते हैं? अच्छा, उनका नाम जानते हो? किसका? नाम नहीं लेंगे इन्हें, अभी तक वो आम आदमी पार्टी, क्यों नहीं लेते? आम आदमी पार्टी में थे, हाल ही में बीजेपी में गए हैं और केजरीवाल को ऐसी गाली दे रहे हैं, जैसे उनका खेत जोत लिया हो। हाँ बिल्कुल आपकी तरह, जैसे पहले आप बीजेपी सपोर्टर थे, अब आम आदमी और कांग्रेस का कर रहे हैं। हम तो कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 3 काम आप गरीबों वाला गिनवा दो, मैं मोदी जी का तारीफ करूंगा। अभी 3 काम मैं गिनवा देता हूँ। उज्ज्वला योजना दिया, सिलेंडर कितने भरवाए जा रहे हैं? गरीबों के लिए राशन इतने साल से मिल रहा है। राशन से क्या होगा? रोजगार चाहिए, राशन, रोजगार चाहिए, राशन, रोजगार चाहिए, राशन। आत्मनिर्भर बनिए ना, मोदी जी कहते हैं रोजगार दीजिए, कहाँ ढूंढने में बिजी है। रोजगार कैसे देंगे बताओ? अरे रोजगार हम कैसे देंगे? ससुरा हमको रोजगार, जब पकौड़े तल के
पकौड़े तल के कैसे भैया? आत्मनिर्भर बनो। अच्छा, जैसा को कहे नहीं पकौड़ा तलवाए, चलो हो गया। जैसा को कहे नहीं तलवाए, राजनाथ अपने लोंडवा को कहे नहीं तलवाए, तलवाना चाहिए ना। प्रहलाद मोदी को कहे पकौड़ा नहीं तलवाए, उनमें टैलेंट था। तो रोजगार दे नहीं पा रही सरकार, कुछ नहीं दे पा रही है, कुछ नहीं दे पा रही है। सिर्फ और सिर्फ राशन दे के वोट बटोरने का काम। में कितने लोगों ने फॉर्म डाला तो पता है आपको? अरे फॉर्म लोग सिलेक्ट हो गए हैं। अरे सेलेक्ट हो जाएंगे, 4 साल के लिए कौन जाएगा भैया? 4 साल के लिए भेज रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। फटाक रोजगार मिलेगा तुरंत, 4 साल बाद फिर रोजगार, 4 साल बाद फिर रोजगार, पर आपको रोजगार ही नहीं दिख रहा है। आप देशभक्ति को, सेना को रोजगार के रूप में मानते हैं, रक्षा के रूप में मानते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी कौन है ये बताओ? मनोज तिवारी कौन? सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा था नोटबंदी के समय कि देशभक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़ और तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। अब जो वो कहेंगे सही ही कहेंगे ना। कहा था उन्होंने? नहीं कहा था, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जी, ये बात है, कहा था उन्होंने। अच्छा, तो जब तकलीफों से भारत की तकदीर सज रही है तो 4 साल के रोजगार से क्या होगा? क्या होगा? तो आपको लगता है मोदी सरकार गरीबों के लिए काम नहीं की? कौन सा काम की बताओ, मुझे बताओ भाई, काम जो उन्होंने किया है बता दो मुझे। मुझे तो नहीं लगता कौन सा काम रोड किया है। देखिए हर जगह बन गई, चमचमा रही अच्छा, है तो पहले रोड नहीं थी क्या? उबड़ खाबड़ थी, टूटी हुई थी। यही रोड देख लो, और भी दिखाऊंगा मैं पास में ले चल के। रोड पे हर आप घर कर रहे हैं, हर उसी को हर देख लीजिए। रोड हाँ देख लो, दूर जाओ प्यासन मरो, दूर जाओ प्यासन मरो। दिखाओ भैया, कैमरा वाले दिखाओ, रोड दिखाओ इनको। रोड छोड़िए, शौचालय तो हर घर में बन गया। शौचालय से क्या होगा? हर गरीब के घर में शौचालय है। अरे भैया, शौचालय से कुछ नहीं होगा। क्या होगा शौचालय से? बताइए, शौचालय के फायदे बताइए। मैं 12,000 देता हूँ आपको, 12,000 शौचालय बनाइए। जागरूक तो हो रही है जनता। अच्छा, हाँ। जनता बेवकूफ थी, कभी बेवकूफ थी? आप जनता को बेवकूफ करने का इतनी, आप लोग भैया सत्ता की दलाली में इतना गिर जाते हो कि जनता को बेवकूफ बोल देते हो। जो जनता सरकार बनाती है उसको आप लोग बेवकूफ बोलने का काम करते हो। अरे बहन बेटियां बाहर जाती थी, घर में है, सोच कर रात के 12 बजे गहने लाद कर घूम सकती हैं। अमित शाह जी का बयान तो सुना ही होगा। हम तो अमित शाह जी का बयान है तो दिल्ली में काहे नोच डाले इनके मनोज जी काहे नोच डाले उस लड़की को? रात को घूम रही थी ना, तो काहे नोच डाले? इस पे एक्शन तो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया इनके बस की बात नहीं है, प्रशासन केजरीवाल जी के हाथ में एक बार दे दो। जिस दिन हम गोली का बदला गोली से दे पाएंगे, आतंकी चंद दिनों के पाप दूर हो जाएंगे। बिल्किस बानो पे तो नहीं बोले केजरीवाल? हाँ, बिल्किस बानो पे तो चुप हो जाते, तो यहाँ कैसे उम्मीद की? अरे बिल्किस बानो पे क्या चुप हो गए बताओ? केजरीवाल कहाँ बोले बिल्किस? अरे बोले नहीं, लेकिन जो आपके आका हैं, संस्कारी बताने का काम किसने किया? केजरीवाल ने करा, आपके आका ने करा? ये बताओ। नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए वो ठीक है, लेकिन आपके आका ने उन्हें संस्कारी बोला या केजरीवाल ने बोला? मेरा समझे। आपके आका ने संस्कारी बोला, केजरीवाल ने बोला? ये बताओ। बलात्कारी कभी संस्कारी हो सकता है? बलात्कारी कभी संस्कारी हो सकता है? बताइए। तो केजरीवाल ने किसको बोल दिया? किसको बोल दिया? और क्या? बिल्किस बानो के अपराधियों को बोला? किसने संस्कारी बोला? किसने संस्कारी बोला? आप बताओ। आप बताइए ना। भाई बीजेपी वालों ने, तो आप लगा रहे हैं। बीजेपी वालों ने बोला। आम आदमी पार्टी के ही एक पंजाब में मंत्री हैं और उन्हीं पर आरोप लगा है जूनियर कोच को छेड़छाड़ का। तो आप आम आदमी वाले से पूछिए, हमसे कहे पूछ रहे हैं? अभी तो आप समर्थन पर दे रहे हैं। पार्टी को कैसे दे दे जब वहाँ भी बलात्कारी शोषणकारी ही आ रहे हैं? हरियाणा में एक बीजेपी के खेल मंत्री पर रेप का छेड़छाड़ का आरोप लगा, इस्तीफा देना पड़ा है। पीड़ित ने कहा कि 1 करोड़ रुपया का ऑफर दे रहे थे। अरे वो क्या कह रहा हूँ, एक अभी मैंने भी देखा था मध्य प्रदेश का, उसमें एक लड़की को रोजगार का झूठा दिलासा दिया, रेप किया, बाद में छोड़ दिया, चलो जी। किसानों को चारों खुला घूम रहा है। अरे कुछ नहीं करेंगे भैया, ये कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 4 मीडिया वालों को बैठा के हिंदू मुसलमान। या मोदी जी? नहीं, उनकी नीतियाँ अच्छी हैं तो वो अच्छे हैं, अगर उनकी नीतियाँ गलत है तो वो गलत है। क्या नीति का सही बताइए केजरीवाल? नहीं आप बताओ, आप लोग बताओ ना, मैं तो क्या कह रहा हूँ भाई, अगर उनकी नीतियाँ ठीक है तो वो ठीक है, अगर उनकी नीतियाँ गलत है तो वो भी गलत है। देश तरक्की के रास्ते पे है, आप बता रहे हो तरक्की नहीं कर रहे। देश तरक्की को, देश की जनता मोदी जी के साथ विकास की लहर दौड़ चली है मोदी जी के आने से। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार का नारा था ये। अरे वो तो दिया था उन्होंने 14 में कि बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार। तो हम तो कहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहन बेटियों को बचाना है तो मोदी को हटाना है।